आदि बद्री नदी में 2 बच्चों के बह जाने की सूचना मिली तो यमुनानगर के पत्रकारों की एक टीम तुरंत आदि बद्री के लिए रवाना हो गई। जब आदि बद्री जाकर देखा तो नदी का पानी उतर चुका था। वहीं जब इस बारे में छानबीन की तो वहां के महंत ने बताया कि बिल्कुल कुछ लोग यहां पर नदी को पार कर रहे थे, जिसमें कुछ लोग तो आगे निकल गए, लेकिन 2 बच्चे उस समय नदी में फंस गए जब पानी का बहाव एकदम तेज हो गया। बच्चों ने पत्थर में फंसे जाल को पकड़कर अपनी जान बचाई और जब नदी का पानी उतरा तो वह दूसरे किनारे पर पहुंचे। अभी बच्चे अपने घर पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। हालांकि जहाँ कुछ लोग अचानक पानी आने से बह गए थे, जहाँ क्या था कुछ? हाँ, ये अचानक जैसे कि ये देवी का रास्ता है जी, माँ मंत्रा देवी पर जाने का ही रास्ता है। तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक वयस्क लड़की थी और उसकी माँ थी। तो इनको मना भी किया गया था कि नदी आ जाएगी, क्योंकि हिमाचल में बारिश हो रही है। हिमाचल में बारिश होने के कारण यहाँ पे नदी एकाएक चली आती है। हरियाणा में बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन हिमाचल की बारिश से ये नदी में फ्लड आ जाते हैं अचानक। ये नहीं पता चलता और इतनी तेज़ रफ्तार से आती है कि बचने का मौका भी नहीं देती। उनको बोला गया, वो माने नहीं, बच्चा तो वहीं छूट गया उससे। वो औरत किसी तरीके से ऊपर भाग करके आई और यहाँ पर चिल्लाने लगी कि मेरा बच्चा बह गया, मेरा बच्चा बह गया, क्योंकि वो नीचे ही छूट गए पानी की दबिश में। तो नीचे एक पत्थर है, पत्थर के पास से पानी निकलती है जी, वो साइड से। वो संजोग से वो बच्चे पत्थर के बीच में फंस गए और वहाँ पर जाल पकड़ लिए थे। वो जाल पकड़ के बैठ गए, पानी की कट दूसरी तरफ लग गई। ये भी भगवान की बड़ी भारी कृपा रही कि पानी की कट दूसरी तरफ लगी। पानी जब कम हुआ तब वो लड़के दिखाई दिए। कितने लोग थे जो बह गए थे? ये दो थे। ये लड़के थे, छोटे से लड़का था, कम से कम कितने साल का होगा, 10-12? हाँ यही होगा, 10-12 साल के बच्चे होंगे ये। तो कैसे निकाला उनको? ये जाल के पास ही फंसे हुए थे। जैसे पानी कम हुआ उसके बाद से वहाँ पर जाकर के फिर निकाला गया उससे। तो पुलिस भी आई थी? हाँ, रंजीतपुर पुलिस चौकी मौके पर पहुँच गई थी और बड़ी परिश्रम भी किया उन लोगों ने। दोनों सुरक्षित हैं? हाँ जी, दोनों सुरक्षित है और अपने उनके घर वाले भी आ गए थे। ये उत्तम वाला गाँव की घटना है अपने। कुल कितने लोग थे? 5 थे ये, 5 थे। हालांकि इस घटना का वीडियो हमें तो नहीं मिला, लेकिन महंत के साथ साथ पत्रकारों ने अपने क्या मत दिए, आइए जान लेते हैं। हमारे जो साथी हैं वो चल दिए हैं आदि बद्री से अभी, और देखिए मनमोहक कितना दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और अभी हमारे साथ गाड़ी में है हमारे वरिष्ठ पत्रकार सर्वजीत बाबा जी और हरीश कोहली जी, साथ में है हमारे ये काले काले दिख रहे जो ये है सुनील जी और ये प्रवेश जी और मैं कुलवंत सिंह। तो मैं कुलवंत सिंह। चलो भाई साहब ने बता दिया। बाबा जी, आज की जो यात्रा थी तो कैसी लग रही है और क्यों की गई आज की यात्रा? कुछ खास वजह? देखिए, आज की यात्रा का मकसद तो बहुत बड़ा क्या था कि प्रयास जारी थे और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि बच्चे जो बह गए थे वो सकुशल जो है नदी से निकाल लिए गए। इसमें पुलिस का भी काफी कहते हैं कि बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अगर हम मौके पे आ जाते तो शायद हमारे टीवी पे चलने लायक विजुअल बन जाते, लेकिन अभी भी अच्छी खबर बन चुकी है। कोहली जी, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में कि यहाँ पर बच्चे फंस चुके थे? कौन बच्चे थे, कैसा था? देखिए, ये जो बच्चे यहाँ पर आए थे, भ्रमण के लिए आए थे, बताया जा रहा है कि वो माता मंत्रा देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। अचानक से जो पानी की बहाव तेजी के साथ आया, जिससे वो 3 बच्चे बह गए, लेकिन भगवान की यहाँ पर असीम निमित रही और माता मंत्रा देवी के आशीर्वाद से तीनों बच्चे सही सलामत कुशल वापिस आ गए। सही है कि आप वहाँ पर गए थे और पंडित जी ने पूरी डिटेल बताया कि जो बच्चे नदी में फंसे थे वो किस तरह बचे और क्या, तो उनके बारे में कहना चाहोगे? पंडित जी ने बताया है कि नदी में एक जाल लगा हुआ था और वो जो है मंत्रा देवी पर जा रहे थे तो नदी में एकदम से बाढ़ आई। उन्होंने ये भी बताया कि नदी में जो है अचानक से बाढ़ आती है। यदि हिमाचल में बरसात होती है तब भी बाढ़ आती है और हरियाणा की तरफ बरसात होती है तब भी बाढ़ आती है।
तो वो जो 2 लड़के थे वो जो है जाल में फंस गए थे। उनके परिवार के 5 लोग थे। हालांकि वो जाल में फंसे रहने के बाद जब जो है वहाँ पर पुलिस को भी बुलाया गया और जो ऋषिकुल के लोग थे वो भी वहाँ पर पहुंचे और उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया और पुलिस को इसके बारे में इंतलाह किया गया। और उन्होंने ये बताया कि पुलिस ने भी काफी यहाँ पर जद्दोजहद की उन्हें निकालने के लिए। तो चलिए, हमारे सुनील भाई पत्रकार महोदय ने बड़ी अच्छी जानकारी दी और चाहूँगा कि ऐसे ही जीरो ग्राउंड पर सभी पत्रकार ऐसी रिपोर्ट देते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। प्रवेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी, मैंने आपको बताया था कि ये यात्रा बहुत सुखदायक रही है, मंगलमय रही है। ऐसी यात्रा हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि एक कहते हैं कि दिल के लिए, सुकून के लिए ये यात्रा बहुत अच्छी रही है। चलिए उन बच्चों के जीवन के लिए मंगलमय कामना करते हैं कि वह सुरक्षित अपने परिवार के बीच में पहुंच चुके हैं। वह बच्चे अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ खुश रहें। और आप सभी पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको जब इस बात का पता चला कि कुछ बच्चे आदि बद्री में फंस चुके हैं तो आपने तुरंत यहाँ पहुंचकर जायजा लिया कि वह बच्चे कैसे फंसे और कैसे निकले। तो इसके लिए आप लोगों ने जो धरातल पर आकर जंबाज रिपोर्टिंग की, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की यात्रा मंगलमय रहे। धन्यवाद।